नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में लंबे चले सियासी ड्रामे के बाद खबर आ रही है कि अब पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे तक चली इस बैठक में राहुल गांधी ने सभी शिकायतें दूर करने का भरोसा दिलाया है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में बेहद अहम है जब 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और गहलोत सरकार इस दौरान विधानसभा में बहुमत साबित करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA 2020 अधिसूचना के विरोध को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो आपत्ति जता रहे हैं उन्होंने अपने शासनकाल में परामर्श के बिना ही बड़े फैसले लिए थे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर EIA मसौदे को विनाशकारी और लोगों से इसका विरोध करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंडमान निकोबार में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 2300 किलोमीटर की यह फाइबर केबल चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर बिछाई गई है, जिसकी मदद से अंडमान में अब इंटरनेट की स्पीड काफी तेज होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि यह अंडमान निकोबार के लिए बड़ा दिन है, इससे यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने इसको स्वतंत्रता दिवस के पहले का एक उपहार भी बताया। असम विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के एक सहायक प्रोफेसर अनिंद सेन के खिलाफ सिलचर सदर थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। प्रोफेसर सेन पर यह मामला कथित तौर पर भगवान राम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने तथा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए किया गया है। दरअसल 5 अगस्त को प्रोफेसर सेन ने अपने फेसबुक पर भगवान राम के उनकी पत्नी सीता को त्यागने के संदर्भ में एक पोस्ट लिखी थी। प्रशांत भूषण के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की अवमानना के 11 साल पुराने मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को मंजूर करने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि मामले में वह स्पष्टीकरण को मंजूर करे या अदालत की अवमानना के लिए कार्रवाई आगे बढ़े। यह केस भूषण की ओर से तहलका को दिए गए इंटरव्यू को लेकर है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत के 16 मुख्य न्यायाधीशों में से आधे भ्रष्ट थे। बता दें, प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट में एक और अवमानना के मामले में सुनवाई हो रही है, जिसमें प्रशांत भूषण ने वर्तमान चीफ जस्टिस की तस्वीर पर टिप्पणी की थी, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी और अवमानना के बीच एक रेखा होती है। DMK की नेता कनिमोझी से एयरपोर्ट पर हिंदी में सवाल पूछने को लेकर हुए विवाद पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा है कि चेन्नई एयरपोर्ट पर DMK सांसद कनिमोझी के साथ जो हुआ वह कुछ नया नहीं है। मैंने भी ऐसे कई तंज सरकारी अफसरों, आम लोगों से सुने हैं जो मुझे फोन पर बातचीत या आमने सामने की बातचीत के दौरान हिंदी बोलने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहती है कि हिंदी और अंग्रेजी देश की सरकारी भाषा बने तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इन भाषाओं में निपुण करना चाहिए और हिंदी बोलने वाले अफसरों को भी अंग्रेजी सीखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पिछले गुरुवार को एक 6 साल की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ बर्बरता से रेप किया गया। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी भी मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पुलिस ने बच्ची के परिवार और पड़ोसियों के साथ बातचीत के बाद 3 स्केच जारी किए हैं जो एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं। जानकारी है कि बच्ची को दिल्ली से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर इलाके में उसके घर के सामने से अगवा किया गया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि मीडिया ने उन्हें पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दोषी ठहरा दिया है। रिया ने अपनी याचिका में कहा है कि मीडिया में इस मुद्दे को लगातार सनसनीखेज बनाने की वजह से उन्हें गहरी मानसिक पीड़ा पहुंची है और उनकी निजता का उल्लंघन हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल बिहार में चुनाव को देखते हुए हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के एक बयान को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। बीते दिनों संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के अपने लेख में सुशांत के पिता के सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की थी और सुशांत इस शादी के खिलाफ थे। इस वजह से पिता के साथ उनके संबंध ठीक नहीं थे। संजय राउत के इस बयान पर सुशांत का परिवार काफी नाराज है। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार ने राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने की बात कही है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में एक और कंपनी का नाम सामने आ रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के इस साल के लिए टाइटल स्पॉन्सर से हटने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि भी इस दौड़ में शामिल हो गई है। कंपनी की ओर से इस बात की पुष्टि भी की गई है। पतंजलि के प्रवक्ता SK तिजारावाला ने कहा कि हम इस साल IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हम पतंजलि ब्रांड को एक वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
भारतीय हॉकी टीम के फॉरवर्ड मनदीप सिंह कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। वे कोरोना से संक्रमित होने वाले छठे राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हो गए हैं। भारत में एक दिन में 62,000 से अधिक कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं और एक दिन में 1,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 22,15,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या 44,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 6,34,000 से ज्यादा हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,98,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 7,31,000 के पार हो गई है। फिलहाल 1,28,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 50,44,000 से ज्यादा हो गई है और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 1,62,000 के पार निकल चुकी है। ब्राजील में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 1,00,000 के पार पहुंच चुका है। अमेरिका के बाद कोरोना के कारण सबसे अधिक मौतें ब्राजील में हुई हैं। पहले 3 महीनों में ब्राजील में कोरोना से 50,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इसके बाद केवल 50 दिनों में ये आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।